भोपाल में गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव हुआ है और बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। असामाजिक तत्वों ने इस जुलूस पर पथराव किया है। गुस्सा भी इन लोगों में है। गुस्साए लोगों ने थाने का भी घेराव किया है। उन्होंने कहा कि पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम इस वक्त क्यों नहीं थे जब यहां से जुलूस निकल रहा था। असामाजिक तत्वों ने पथराव किया है गणेश विसर्जन के वक्त और ऐसे में अब लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। भोपाल के डीआईजी बंगला इलाके की यह घटना है जहां पर जबरदस्त हंगामा हुआ है। गणेश विसर्जन के वक्त निकले जुलूस पर पथराव का आरोप लग रहा है और ऐसे में गुस्साए लोगों ने अब थाने का ही घेराव कर लिया है। लोगों का कहना है कि यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए। थाने में पहुंचे गुस्साए लोग थाने का ही घेराव कर लिया। भोपाल के डीआईजी बंगला इलाके की यह घटना है जहां पर मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव का आरोप लगा है। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज, आखिर ये क्या हुआ जिसकी वजह से थाने का ही लोगों ने घेराव कर दिया है? करीब 8 बजे की घटना है प्रशांत। और उस समय जो कहा गया है, आरोप लगाया गया कि जब गणेश विसर्जन उस समय यहाँ पर विसर्जन के दौरान पथराव किया गया और उस पथराव के बाद ये इस तरह का माहौल बना। और गौतम नगर थाना क्षेत्र में ये पूरा इलाका जो पुराने भोपाल का जो डीआईजी चौराहा है उसके वहाँ की घटना है। और जो इसके बाद गौतम नगर थाना क्षेत्र में लोगों ने घेराव भी किया और पुलिस से मांग की कि आखिर सुरक्षा के माकूल इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे। लेकिन अब पुलिस के पास क्योंकि वहाँ पर जो भी सीसीटीवी कैमरे हैं, क्योंकि ये शरारत है, सामाजिक तत्वों की तरफ जी और मनोज, हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि ये पथराव ही हुआ और मूर्ति भी खंडित हुई है। क्या कुछ ऐसी भी जानकारी है? खंडित होने की बात अभी पुलिस की तरफ से कोई तस्दीक नहीं की गई, लेकिन इस बात की बिल्कुल यकीनी तौर पर कहा गया है कि जो पथराव किया गया, जब गणेश का जुलूस निकल रहा था उस दौरान पथराव किया गया। पथराव की वजह से फिर इन सारे जो हिंदू संगठन हैं, इन्होंने थाने का भी घेराव किया। क्योंकि इनका सवाल ये है कि आखिर गणेश विसर्जन के लिए तमाम मीटिंग इससे पहले की जाती है पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, तो पर्याप्त इंतजाम इस बात के और यही एक बड़ी वजह भी है मनोज, और इसीलिए ये गुस्से का भी इजहार कर रहे हैं। लेकिन क्या रिएक्ट कर रहे हैं ये भी हम सुन लेते हैं। मूसक टूटा गया है। आज जिस प्रकार से हमारे गणेश विसर्जन में आरिफ नगर में जो घटना घटी है, पथराव किया गया, हमारी प्रतिमा खंडित की गई, शासन चेत ले, ध्यान रखे, अगर किसी भी प्रकार से हमारे इस धर्म के खिलाफ कोई कार्य होगा तो पूरे भोपाल की जिम्मेदारी फिर आपकी होगी। क्रियाओं की अगर प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई तो ध्यान रखिए, जब आपको कल पूरे प्रदेश में कई जगह ये घटना घटी है पथराव की, तो आपने वहां जिम्मेदारी से क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी निभाई? पहले आरपीएफ इत्यादि क्यों नहीं लगाई? हमारी प्रतिमा के विसर्जन को पूरी जिम्मेदारी से, पूरी तत्परता से सुरक्षा क्यों नहीं प्रदान करी? गणेश विसर्जन चल समारोह के दौरान भोपाल के डीआईजी बंगला चौराहे पर असामाजिक तत्वों द्वारा पत्थरबाजी की गई है, जिससे गणेश प्रतिमाएं बड़ी संख्या में खंडित हुई हैं। उसको लेकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता यहां पर धरने पर बैठे हुए हैं और उनकी मांग है कि जो भी असामाजिक तत्व हैं उन पर कार्रवाई की जाए। और जब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे, जब तक उन पर कार्रवाई नहीं की जाती, तक की कार्रवाई नहीं हो जाती, असामाजिक तत्वों पर जिन्होंने पत्थरबाजी की है वो धरने पर बैठे रहेंगे। और क्योंकि अगर आज कार्रवाई नहीं की गई तो कल को आने वाला नवरात्रि का त्योहार भी है, उस पर भी इसी तरह की पत्थरबाजी की जाएगी और हिंदू धर्म के त्योहारों को खंडित किया जाएगा। अभी आप देख पा रहे हैं किस तरीके से पत्थरबाजी की गई है। इतना बड़ा पत्थर मारा गया जिससे गणेश प्रतिमाएं खंडित हुई हैं। मांगे पुलिस हालांकि आश्वासन दे रही है कि जो भी इसमें दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस धरने को खत्म करने की अपील कर रहे हैं। फिलहाल जो संगठन कार्यकर्ता है वो धरने पर बैठे हुए हैं। तो अब गुस्साए लोग थाने का घेराव कर रहे हैं। ऐसे में ये कौन लोग थे जिन्होंने ये पथराव किया? क्या वजह अब तक के समझ में आई है? एक बड़ा सवाल ये है प्रशांत कि आखिर मध्य प्रदेश में जो पुलिस है, इसके पहले जब भी इस तरह की, चाहे वो गणेश विसर्जन का समय हो या गणेश जी के जब भी स्थापना होती है, नवरात्र का समय हो, इसके पहले बाकायदा तमाम लोगों को बुला के, समाज के जो लोग होते हैं, पुलिस के लोग होते हैं, प्रशासन के लोग होते हैं, और मीटिंग होती है और सुरक्षा के इंतजाम की बात होती है।
तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब पहले पुलिस की तरफ से दावे किए गए थे कि गणेश विसर्जन के दौरान हम पूरे रास्ते में सुरक्षा के इंतजाम करेंगे, पूरे उसका जो सीसीटीवी उसका जो बाकायदा कैमरे से कवरेज किया जाएगा और इस बात की किसी भी तरह की ऐसी घटना ना हो, इस बात की पूरी तरह से इस बात की सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। तो बड़ा सवाल तो अभी पुलिस और प्रशासन पर है कि आखिर ये सारे इंतजाम कहाँ चले गए। बिल्कुल, और शायद इसीलिए भी इनका ये गुस्सा है। थाने का घेराव कर दिया गया है कि गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान यहाँ पर पथराव हुआ है और अब थाने का ही घेराव करने पहुंच गए। लेकिन क्या कुछ और ऐसी जानकारियां पता चली है, सीसीटीवी फुटेजेस क्या मिल पाए जिससे पता चले कि ये कौन थे पथराव करने वाले और इसके पीछे की वजह क्या थी? क्योंकि मध्य प्रदेश में जो इसके पहले भी सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि ऐसे कोई भी असामाजिक तत्व जो समाज में सांप्रदायिकता या हमारे समाज के माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं, उनको सरकार की तरफ से बख्शा नहीं जाएगा। तो जब सरकार ये बात पहले कह चुकी है तो पुलिस और प्रशासन का ये काम था कि वो इस बात को पूरे पर्याप्त और माकूल इंतजाम करे कि इस तरह का माहौल बिगाड़ने की अगर कोशिश होती है, क्योंकि प्रशासन माहौल बिगाड़ने का काम सिर्फ और सिर्फ असामाजिक तत्व ही करते हैं। बिल्कुल, और ऐसा ही ये दिखाई भी दिया है और गुस्सा शायद इसीलिए लोगों का है। और अब तो गुस्साए लोग थाने पर पहुंच गए हैं और ये उनका गुस्सा इस वक्त हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। तरीके से पत्थरबाजी की आज जिस प्रकार से हमारे गणेश विसर्जन में आरिफ नगर में जो घटना घटी है, पथराव किया गया, हमारी प्रतिमा खंडित की गई, शासन चेत ले, ध्यान रखे, अगर किसी भी प्रकार से हमारे इस धर्म के खिलाफ कोई कार्य होगा तो पूरे भोपाल की जिम्मेदारी फिर आपकी होगी। क्रियाओं की अगर प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई तो ध्यान रखिए, जब आपको कल पूरे प्रदेश में कई जगह ये घटना घटी है पथराव की, तो आपने वहां जिम्मेदारी से क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी निभाई? पहले आरपीएफ इत्यादि क्यों नहीं लगाई? हमारी प्रतिमा के विसर्जन को पूरी जिम्मेदारी से, पूरी तत्परता से सुरक्षा क्यों नहीं प्रदान करी? गणेश विसर्जन चल समारोह के दौरान भोपाल के डीआईजी बंगला चौराहे पर असामाजिक तत्वों द्वारा पत्थरबाजी की गई है, जिससे गणेश प्रतिमाएं बड़ी संख्या में खंडित हुई हैं। उसको लेकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता यहां पर धरने पर बैठे हुए हैं और उनकी मांग है कि जो भी असामाजिक तत्व हैं उन पर कार्रवाई की जाए। और जब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे, जब तक उन पर कार्रवाई नहीं की जाती, तक की कार्रवाई नहीं हो जाती असामाजिक तत्वों पर जिन्होंने पत्थरबाजी की है, वो धरने पर बैठे रहेंगे। और क्योंकि अगर आज कार्रवाई नहीं की गई तो कल को आने वाला नवरात्रि का त्योहार भी है, उस पर भी इसी तरह की पत्थरबाजी की जाएगी और हिंदू धर्म के त्योहारों को खंडित किया जाएगा। अभी आप देख पा रहे हैं किस तरीके से पत्थरबाजी की गई है। इतना बड़ा पत्थर मारा गया जिससे गणेश प्रतिमाएं खंडित हुई हैं। मांग है, पुलिस हालांकि आश्वासन दे रही है कि जो भी इसमें दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस धरने को खत्म करने की अपील कर रहे हैं। फिलहाल जो संगठन कार्यकर्ता है वो धरने पर बैठे हुए हैं। भोपाल के डीआईजी बंगला इलाके की यह घटना है जहां पर गणेश विसर्जन के दौरान पथराव का आरोप लगाया, मूर्तियां खंडित होने का आरोप लगाया जा रहा है। थाने का लोगों ने घेराव कर दिया। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, आधिकारिक तौर पर पुलिस की ओर से कोई बयान आया है कि आखिर अब किस तरह का एक्शन लिया जा रहा है? आरोप महकमे पर भी लग रहे हैं कि पुख्ता इंतजाम पहले से नहीं करवाए गए। जो पुलिस की तरफ से अभी हालांकि आधिकारिक तौर पर नहीं कहा, लेकिन पुलिस सूत्रों से जो हमारी बातचीत हो रही है वो इसी बात को देख रहे हैं कि आखिर जब इस तरह से गणेश विसर्जन हो रहा था कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने पत्थर फेंके। और पुलिस इसके अलावा भी जो सादी वर्दी में भी पुलिस के लोग वहाँ मौजूद थे और पुलिस के सूत्र ये कह रहे हैं कि सुबह तक इस बात की यकीनी तौर पर जानकारी मिल जाएगी कि आखिर वो लोग कौन थे और उनकी पहचान करने के बाद उनके खिलाफ जो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश है उन धाराओं में केस भी दर्ज होगा और उनको जो पुलिस की तरफ से पूरी कोशिश होगी कि उनको इस बात की सजा मिले। क्योंकि सादी वर्दी में ये बात जो पुलिस के सूत्र कह रहे हैं कि गणेश
गणेश विसर्जन के बिल्कुल। दौरान पुलिस की तरफ से सादी वर्दी में भी पुलिस के लोग मौजूद थे जी। और इन लोगों की जानकारी मिलना पुलिस के लिए मुमकिन है। तो जल्द कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। शुक्रिया मनोज।